जब ताकतवर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है और कमजोर की आवाज बेरहमी से दबा दी जाती है, तब जन्म लेता है एक सवाल: क्या सच में न्याय जिंदा है? एक बेबस विधवा जिसकी पुकार कोई नहीं सुनता, और एक राजा जिसके फैसले से तय होती हैं सच्चाई की जीत या हार। आज की इस कहानी में आप देखेंगे, क्या सत्ता के सामने सच झुक जाएगा या फिर होगा सच्चा न्याय? तो ध्यान से सुनिए, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक बार एक राजा शिकार खेलने गया। उसके तीर से गलतीवश जंगल में रहने वाले एक व्यक्ति का बच्चा मारा गया। उस बच्चे की मां एक विधवा थी और वही बच्चा उसका एकमात्र सहारा था। पल भर में उसकी दुनिया उजड़ गई। दुखी और रोती हुई वो विधवा औरत कांपते कदमों से न्यायाधीश के पास पहुंची और कांपती आवाज में न्याय की प्रार्थना की। जब न्यायाधीश को पता चला कि बालक की मृत्यु राजा के तीर से हुई है, तो उसका मन अंदर तक हिल गया। वो गहरे सोच विचार में पड़ गया। उसके सामने एक कठिन परीक्षा थी। यदि वो विधवा के पक्ष में निर्णय देता है तो राजा को दंड देना पड़ेगा, और यदि अन्याय करता है तो अपने धर्म और ईश्वर के प्रति दोषी हो जाएगा। काफी सोच विचार के बाद भारी मन से उसने विधवा औरत की बात सुनने का निश्चय किया और उसे अगले दिन न्यायालय में बुलाया। साथ ही राजा को भी उपस्थित होने का संदेश भेजा गया। संदेश सुनकर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अवश्य आऊंगा न्यायालय में। दूसरे दिन राजा न्यायालय में पहुंचा। जाते समय उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उसने अपने वस्त्रों के नीचे एक तलवार छिपा ली। न्यायालय में लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही राजा आया, सब लोग सम्मान में खड़े हो गए, परंतु न्यायाधीश बिना डरे अपने स्थान पर अडिग बैठा रहा। विधवा औरत को बुलाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। उसने अपने पुत्र की मृत्यु का सारा विवरण सबके सामने रखा। पूरा दरबार सुन रहा था और उसके बातों से पूरा दरबार सन्नाटा हो गया। तब न्यायाधीश ने राजा से शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, इस स्त्री के पुत्र की मृत्यु आपके तीर से हुई है। यह हानि कभी पूरी नहीं हो सकती, परंतु आपको इसके जीवन का सहारा बनना होगा। राजा ने सिर झुकाकर विनम्रता और पश्चाताप से भरे स्वर में कहा, मैं इस क्षति की भरपाई नहीं कर सकता, परंतु मैं जीवन भर इसका पालन पोषण करूंगा और इसकी सेवा करूंगा। विधवा औरत की आंखों में पहली बार थोड़ा सुकून दिखाई दिया। वो इस निर्णय से संतुष्ट हो गई। तभी न्यायाधीश धीरे धीरे अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि आप निर्णय करते समय मेरा पक्ष लेकर अन्याय करते तो मैं आपको दंडित करता। न्यायाधीश ने बिना डरे शांत और अडिग स्वर में उत्तर दिया, और यदि आप न्याय से मुकरते तो मैं भी आपको दंडित करने से पीछे नहीं हटता। एक पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर राजा के चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता की चमक उभर आई। उसने आगे बढ़कर न्यायाधीश को गले लगा लिया, जैसे सच ने सत्ता को गले लगाया हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि एक सच्चा न्याय वही है जिसमें न डर हो, न किसी का पक्षपात हो। जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, वही सच्चा न्याय कर सकता है। न्याय के सामने राजा हो या प्रजा, सभी एक समान होते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सीख को समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।